गुड मॉर्निंग गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में मेरे बताया था कि आज हम लोग सत्यनारायण पूजा में जा रहे हैं आशु के ऑफिस में। तो मैं आज 6 o'clock से उठ के आई हैव स्टार्टेड टू गेट रेडी। और ये देखो गाइस, पुणे आने के बाद मुझे लगता है मैंने फ़र्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग में पुणे कैसे दिखता है वो देखा है, एंड इट लुक्स सुंदर। और गाइस मैंने आपको आपका नॉर्मल मेकअप दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैं प्रॉपर साड़ी वारी पहनने के बाद कैसे मेकअप करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, नॉट इन डिटेल बट जस्ट आई विल शो यू हाउ आई एम डूइंग इट। सो आई हैड स्टार्टेड ऑफ माई मेकअप विथ स्किन केयर। मैंने इस पर टोनर, सीरम और ये मॉइस्चराइज़र लगाया है सीताफिल का। देन आई एम अप्लाइंग दिस पोर मिनिमाइजिंग सनस्क्रीन फ्रॉम डर्मा को। मैं इसी में थोड़ा सा प्राइमर मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ, सो इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू ब्लेंड माई प्राइमर प्रॉपरली। इसको मैं बहुत ही जेंटली मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। नेक्स्ट गाइज मैंने आपको बताया था व्हेन आई डू प्रॉपर मेकअप आई नीड बेटर करेक्टर। तो ये मैंने नायका का कलर करेक्टर यूज़ किया है ऑन माई डार्क सर्कल्स एंड ऑल द डार्कर पार्ट ऑफ माई एरिया, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड दी करेक्टर इज़ नॉट इनफ, यहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ टू लॉक माई करेक्टर। आई एम यूजिंग लैक्मे का कंसीलर ऑफ शेड आमंड। एंड आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर टू। मेक श्योर कि जो ऑरेंज पैचेस है वो विजिबल ना हो। आई ऑलवेज प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर ओवर एनी ब्रशेस टू ब्लेंड माई फाउंडेशन। एंड गाइज मुझे आज तक मेरा फाउंडेशन का शेड प्रॉपर मिला नहीं है। यू आर लकी इन केस इफ़ यू हैव इट, बट आई जस्ट मिक्स टू फाउंडेशन एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ मेक इट टू द फाउंडेशन विच मैचेस माई शेड। तो ये मेबलिन का सुपर स्टे 2 शेड फाउंडेशन है जो मैं मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। गाइस फाउंडेशन के बाद वी ऑल्सो नीड टू यूज़ ब्राइटर कंसीलर हियर, बट आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई मेकअप वेरी सटल, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट फेस नहीं करना है बिकॉज आई एम गोइंग टू हिज ऑफिस। उसके बाद आई एम गोना लॉक माई बेस मेकअप विद दिस फिक्सर बाय फ्रॉम लैक्मे, और मैं इसको ऐसे ड्राई करने वाली हूँ। ये ड्राइंग के लिए मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट इट टू ड्राई क्विकर सो दैट मेरा मेकअप मेल्ट ना हो। And then I'm going to set my base makeup with the setting powder. I prefer this Lakme ka loose powder. I have tried couple of powders guys, but nothing is better than this one. तो ये powder best and budget friendly है in case if you want. मेक श्योर कि जितना लेस प्रोडक्ट हो उतना आप फेस पे लगाए whenever you set it. पाउडर पूरा हटा के then bake. गाइज हियर्स आई हैव चेंज, मैंने साड़ी पहन ली है। नाउ आई एम गोना डू माई आई मेकअप। आई मेकअप करते वक्त मेक श्योर कि जो भी आप ट्रांजिशन वाला शेड लगा रहे हो थोड़ा ब्रश जो है वो पीछे से पकड़े सो दैट ज़्यादा प्रोडक्ट आपके आई पे ना लगे और ब्लेंडिंग में वो ईजी हो जाता है। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी लाइट एज आई मैंशनड। जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है इफ़ यू कैन सी मैं यहाँ पे डस्ट कर रही हूँ एंड देन आई एम अप्लाइंग इट सो दैट वो पैचेस ना दिखे और मेरा मेकअप बहुत ही नेचुरल और अच्छा दिखे। I am going to end it with liner, kajal and mascara which I am applying here right now. While using mascara, make sure that you remove excess product so that again patches ना लगे और आपके eyelashes जो है एकदम flawless लगे। फॉर लिप्स आई एम अप्लाइंग लिप बाम हियर गाइज। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए बट आई मिस्ड इट, बट नेवर माइंड। उसके बाद आई एम गोना कीप इट लाइट लिपस्टिक। लिपस्टिक कैसे लगानी है लाइट लिपस्टिक ऑन डस्की स्किन ये मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाया, आप जाके देख लेना। डार्कर लिप लाइनर एंड देन ब्राइट लिपस्टिक इनसाइड एंड देन वी हैव टू बेंड इट, वी हैव टू blend it obviously. So that's how I am doing it and this shade is quite matching with my sari as well. Then I'm going to do the cutting. I'm going to contour my face which is essential nowadays because I have just put on some weight. तो यहाँ पे मैं अपने फेस स्ट्रक्चर के व्हाट इज़ रॉन्ग गाइस, फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं ये कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ ऑन माई चिक बोन, देन ऑल्सो ऑन सम जॉ लाइन फॉर दैट सेक्सी शार्प जॉ लाइन।
then I'm going to do some blush on. I love this. For highlighting I'm using this sharp fluffy brush by Sugar, और मैं सिर्फ जो अपने sharp areas है वहीं पे ये apply करूँगी very light. And then again I'm gonna use this fixer and quickly I'm gonna use the fan which I showed you to dry my face. And then whenever I wear sari or kurti I love putting on sindoor, so yeah, I'm just wearing it. I had selected this oxidized jewelry because it was going perfectly with my sari, because my sari had this silver kind of border. I was not sure whether I should wear anything in my neck. I had done these earrings and I wanted to check my necklace with Ashu if this is looking fine. And that's my makeup, guys. But now my makeup is not complete without a big bindi, because I love big size bindis. So I'm selecting the one which is matching to my border, I mean sari's border. And that's our fit. Guys, अभी हम लोग निकल रहे पूजा के लिए. That's my fit. This is what Ashu is wearing. We have already left for the office, मतलब आशु का ऑफिस. जैसे कि मैंने बताया था आज सत्यनारायण की पूजा है एंड वी बोथ आर गोइंग टू डू पूजा बोलते हैं, गोइंग टू सिट फॉर पूजा. What speed do you want to set it at? गॉड. एंड दैट्स व्हाट आशु इज वेयरिंग. Cancel. गाइस, ये कुर्ता की एक ट्रेजेडी है. इफ आशु अलाउज आई विल टेल यू ऑल. So guys, Ashu loves me in sari, है ना आशु? सेक्सी लग रही हो ना मैं साड़ी में? अभी जो बोला था वो बोलो. बोलो. बहुत लगती है. तो my husband finds me sexy all the time. This is what he is saying अपने मन से, ठीक है? मैंने इसे फोर्स नहीं किया. नहीं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने खुद से बोला था. He is also looking cutie. अच्छा, मस्त लग रहा है, सेक्सी लग रहा है. We have reached आशु का ऑफिस. अभी ऊपर जाके हम पूजा में बैठने वाले हैं, तो वहाँ पे आई विल नॉट बी एबल टू शूट एनीथिंग बिकॉज आशु डजंट लाइक, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता. तो आई विल सी यू आफ्टर पूजा. तो गाइस, पूजा के बाद आशु और मैं ब्रेकफास्ट के लिए आए थे उसके ऑफिस में ही. That's what I was eating and that's आशु का ब्रेकफास्ट. 2 प्लेट्स जो बाद में खाए नहीं जा रहे थे उनसे. आपको मेरा कैमरा में क्यों देखना है? मैं क्या देख रहा हूँ? देखो तो सही पीछे बाद में. मेरे को मालूम है तू क्या करने वाली है. अपना एक टुकड़ा इधर देने वाली है. अरे लो यार. नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ. बांटने से प्यार बढ़ता है. मैं आपका ये ले रही हूँ, आप मेरा वो लो. ये दो. मत ले वो. थैंक यू. चीयर्स. ठंडा नहीं है आशु. गाइस, अभी मैं घर पे वापस आ गई हूँ पूजा से. आशु couldn't come to drop me क्योंकि ऑब्वियसली उनका ऑफिस था and it's month end. तो मैं अभी कैब लेके आ गई घर पे. लेट मी नो कि मेरे बाल कैसे लग रहे. आई एम बैक टू माई घर, स्वीट घर. तो गाइस, अभी घर में इतना सारा काम पड़ा है. आई कांट टेल यू ऑल. लेकिन मेरे में बिल्कुल जान नहीं है क्योंकि कल रात को हम लोग 1 बजे सोए थे एंड वी वोक अप एट अराउंड 6. तो मेरी नींद बिल्कुल नहीं हुई है. तो मैंने सोचा था मैं 3 दिन है मेरे इन लॉज एंड सारे. अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, मेरे इन लॉज और मेरे सिस्टर इन लॉ सारे लोग आ रहे हैं ये वीकेंड फॉर राखी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग आउट फॉर अ फैमिली ट्रिप. आई एम हियर टू डू द अनपैकिंग ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई बॉट फ्रॉम मीशो, होम डेकोर की चीज़ें. तो आई विल डू देम टुमारो ओनली. आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और फिर मैं शायद इसी ब्लॉग में आगे या फिर आई विल पुट एवरीथिंग इन नेक्स्ट ब्लॉग कि जो चीज़ें मैंने मंगाई है वो कैसी आई है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है. एंड इनकेस इफ यू वांट लिंक्स तो मैं लिंक्स भी डाल दूँगी. तो आई विल शो यू ऑल शायद इस ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में. एंड ऑल्सो गाइज, लेट मी नो ये मेकअप आपको कैसे लग रहा है. ये मॉर्निंग में मैंने मेकअप करा था जो मैंने आपको दिखाया था. ऑब्वियसली इट वाज नॉट वेरी हेवी मेकअप क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बट आई हैड शोड यू कि मैंने कैसे किया था. अभी मैं एकदम गर्मी से, ऑब्वियसली कैब में ऐसी था बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी से पूजा वूजा में तो ऑब्वियसली देयर वाज गर्मी. तो माई मेकअप इज स्टिल इंटैक्ट. सो लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस मेकअप.
एंड गाइज टू रिमूव मेकअप व्हाट आई जनरली डू इज़, अगर मेरे पास टाइम है टू गो वॉश माई फेस, आई रिमूव माई मेकअप विद मिसेलिनियर वाटर या कोई भी मेकअप रिमूवर को मैं कॉटन से हटा देती हूँ। बट अभी मेरे में सच्ची में जान नहीं बची है कि मैं जाके अभी फेस वॉश वगैरह करूँ। तो ऑल द टाइम व्हेन आई डोंट वांट टू डू माय फेस वॉश या ऐसा कुछ, तो आई प्रेफर वेट वाइप्स। अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि वेट वाइप्स जो है अल्कोहल फ्री हो। आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर राशिल्स फेस वाइप्स जो मुझे बहुत पसंद है आजकल। आई एम नॉट गोना रिमूव माय टीथ, आई एम गोना कीप इट मेरे उठने तक एटलीस्ट। डॉक्टर राशिल के प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि टीका चला गया क्योंकि मैंने इनका एक फेस पैक लिया था बिफोर माय मैरिज जस्ट फॉर द ट्रायल, क्योंकि एक शॉप में उनकी बहुत वैरायटीज़ रखी हुई थी। सो आई वाज सो क्यूरियस, तो मैंने उनका एक हाइलुरोनिक का मैंने फेस पैक लिया था एंड I was in love. I mean, I am still in love with the performance of that face pack. I'll show you guys that one. ये वाला and उसके बाद में I also bought this recently. तो मुझे उनका फेस पैक बहुत ही अच्छा लगा था। तो फेस पैक के बाद मैंने उनका एक हेयर पैक भी ख़रीदा था, हेयर स्पा क्रीम विच आई यूज़ टू यूज़ एज माई कंडीशनर। उसके बाद में देन आई अगेन बॉट कपल ऑफ थिंग्स। मैंने इनकी डे क्रीम खरीदी थी, फिर आई रिसेंटली बॉट दिस एलोवेरा जेल जो मैं रात को लगाती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। मतलब मैंने मेरा मॉइस्चराइज़र स्किप करके आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड रिजल्ट्स आर वेरी ऑसम गाइस। और मैंने अभी ये वेट वाइप्स भी उनके लिए, दे आर वेरी रीजनेबल, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द रिजल्ट इज़ वेरी गुड। Guys, I had seen this acne patches online which apparently removes or reduces the acne overnight. I'll show you its review tomorrow. गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो ये जो रात को मैंने पैचेस लगाए थे दैट इज स्टिल देयर ऑन माय फेस, यू कैन सी। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा था आई हैव टू कीप इट फॉर 12 आवर्स, तो रात को मैंने 10 o'clock को लगाया था। सो आई एम गोना कीप इट टिल 10 और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कैसा है। तो गाइस 12 आवर्स रखने के बाद आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पैचेस। मुझे इसका रिज़ल्ट ओकेइश लगा गाइस। सो इफ़ यू हैव दोज एक्नेज विद इन्फ्लेमेशन या फिर वो सब इन्फेक्शन वाला रहेगा वाइट एक्नेज, देन ओनली इट इज़ हेल्पफुल। अदरवाइज इफ़ यू हैव रेड बम्स और जो कि बस स्वोलन बम्स है ऑन योर फेस, इट इज़ नॉट फॉर दोज एक्नेज एट ऑल। तो अगर कोई भी पस फिल्ड एक्ने है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। ऑब्वियसली इट रिमूव्स ऑल दैट, but yeah, for it is definitely not for the bumps and all those things. So guys, my house help was supposed to resume today, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट शी इज़ गोना कम एट 1। तो ऑब्वियसली मॉर्निंग का टिफ़िन आज मैंने ही बनाया है आशु के लिए। तो I and Ashu are going out to buy some things for our home, our house, our home. मैंने पॉट्स ला के रखे थे, उसमें प्लांट्स नहीं, तो हम लोग कुछ प्लांट्स लेने वाले हैं। और क्या लेना था? और एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैं आपको उधर जाके दिखाऊंगी हम लोग क्या क्या ले रहे। प्लस हमने जो फ्रेम लाई थी, यू रिमेंबर, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो फ्रेम, ब्लैंक फ्रेम हमने लाई है जिसमें हम हमारी फ़ोटो लगाने वाले बेडरूम में। तो उसकी फ़ोटो भी आज ही प्रिंट करने के लिए देनी है हमको, बिकॉज मैंने आशु को कब से बोल रखा है और अभी तक हुआ नहीं है। सो वी आर गोना डू दैट एज वेल टुडे। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। माय गॉड, आई एम लुकिंग होमलेस। जा रहे हैं हम अभी प्लांट्स लेने। गाइस जनरली हम लोग एक दूसरी नर्सरी जाते हैं जो घर से थोड़ी सी दूर है, बट ये हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग एक छोटी नर्सरी थी, हम वहाँ पे गए थे।
तो हमने यहाँ से कुछ प्लांट्स खरीदे आफ्टर सो मैनी डिस्कशन ऑन विच प्लांट टू बाय. आशु के मेरे चॉइसेस दे आर नेवर सेम आफ्टर बार्गेनिंग एंड वी डिड नॉट गेट रियली गुड डील्स, बट या हमने कुछ बहुत ही सुंदर प्लांट्स यहाँ से बाय करे. I'm just showing you the nursery just in case if you want to. There were so many good options there. और यहाँ पे मैं बार्गेनिंग करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कि भैया प्लीज़ दे दो. एंड भैया इस लाइक अरे कोई भी ले लो और चले जाओ यार. सो गाइस ये है हमारा न्यू एडिशन टू आवर होम. नए फैमिली मेम्बर्स. और ये तो पुराने फैमिली मेम्बर है, आप तो इसको जानते ही हो. दैट्स माई क्विक मैगी विथ सम ग्रीन चिली जो मैंने ऐसे बस बीच में से स्लिट कर दी है. सम कैरेट, टमेटो, ऑफ कोर्स मैगी मसाला. एंड इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस व्लॉग माई ऑब्सेशन पीरी पीरी मसाला बहुत सारा. ये मैगी जब तक के बन रही है गाइज आई जस्ट डू सम अदर थिंग्स क्योंकि इसको 5-10 मिनट लगेंगे. 5 मिनट तो मिनिमम लगेंगे. मैगी 2 मिनट में बनती है इज अ myth. Look at Ashu's excitement. We fought over this plant and there was some other plant, but Ashu wanted this one only. And we both forgot we already have the same plant at home. My God. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? यहाँ पे आई एम फाइनली सिलेक्टिंग द पिक्चर्स फॉर अ वेडिंग एल्बम जो मैंने पिछले बार नहीं किया था. आई नो लैपटॉप का स्क्रीन क्लीन करना. आई विल डू इट लेटर. प्लीज़ कमेंट मत करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. थैंक यू. बाय.